नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। जो बीटेक में जो नए नए पास आउट हो गए 12th क्लास से बीटेक फर्स्ट ईयर में प्रवेश करते हैं, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही हमको बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक रहेगा डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट में पहला हमारा टॉपिक रहेगा क्या है, व्हाट इज द डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट क्या है? जो कोई भी करंट जो बैटरी या किसी डीसी मोटर से प्रोड्यूस होती है, निकलती है, उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। जिसमें जो कि किसी जो टाइम के साथ में चेंज नहीं होती है, उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका टाइम है, इधर आपका डायरेक्ट करंट है, कोई एम्पलीट्यूड पे कोई 10 एम्पियर की कोई करंट फ्लो हो रही है, तो वो कंटिन्यूस 10 एम्पियर की फ्लो हो रही है, उसका फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स वो टाइम के साथ में वैरी नहीं कर रही है, तो वो क्या होगी, उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम डायरेक्ट करंट कहेंगे। ओके, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0 होगा। और ये करंट हमें किस किस सोर्स से मिल सकती है? ये करंट हमको मिलती है बैटरी से, बैटरी। दूसरा हो जाएगा आपका डीसी मोटर, सॉरी डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। देन थर्ड हो जाएगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, मीन्स सोलर सेल्स, सोलर सेल्स। ये कई सारे सोर्स हैं आपको डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट करंट। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट में डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट्स क्या होता है? ठीक है, हम बात कर रहे हैं डीसी सर्किट की। तो डीसी सर्किट में क्या होगा? डीसी सर्किट्स, डीसी सर्किट्स में एक हम सर्किट बनाते हैं, एक ऐसा परिपथ बनाते हैं जिसमें कि कुछ हमारे लोड रहेंगे, कोई सोर्स रहेगा और उसकी कनेक्टिंग वायर रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव, बिकॉज मैंने बताया बैटरी ही आपको डीसी करंट प्रोवाइड करेगी। तो बैटरी एक सोर्स हो गया मेरे पास में, सोर्स। ओके, तो अभी ये सोर्स को मेरे पास एक मान लीजिए एक लैंप है, ये एक लैंप है, लैंप कर लीजिए, रेजिस्टेंस कह लीजिए, बिकॉज लैंप और रेजिस्टेंस सब दोनों एक ही चीज होता है। बल्ब कह सकते हैं आप इसको। ओके, अगर मैंने इस बल्ब को इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, इसमें एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, सेम वोल्टेज इसके क्रॉस अप्लाई हो जाएगा और इसमें एक करंट फ्लो होना हो जाएगी। तो ये करंट आई हो गया। तो ये करंट जो होगी वो डीसी करंट होगी, बिकॉज हमारा सोर्स जो है वो डीसी है, तो इसमें करंट क्या होगी, डीसी। तो इसी को हम डीसी सर्किट बोलते हैं। मीन्स किसी एक डीसी सर्किट में एक सोर्स, एक या एक से ज़्यादा सोर्स हो सकते हैं और एक या एक से ज़्यादा लोड हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, लैंप हो सकता है, कोई भी आइटम हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लोड। तो ये जो है, और उसको कनेक्ट करने के लिए कुछ वायर्स चाहिए होंगे, कनेक्टिंग वायर। तो ये हो जाएंगे हमारे कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर। तो डीसी सर्किट्स में ये चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को समझ में आएगा डीसी करंट में, डीसी सर्किट्स में क्या क्या होता है। एक सोर्स होता है, एक लोड होता है और कनेक्टिंग वायर होती है। जैसे हम वायर को करंट कर देते हैं, उसमें एक करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाती है जो कि एक डायरेक्ट करंट होती है। ओके, तो ये बात हो गई हमारे डीसी करंट की। अभी ये करंट भी कैसे फ्लो होती है, हमारे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। डीसी करंट हमेशा ओम्स लॉ फॉलो करता है। सॉरी, डीसी जो हमारे
आपके जो ये जो लोड्स हैं, मीन्स अगर ओमिक लोड है तो वो हमारा ओम्स लॉ फॉलो करेगा, नॉन ओमिक्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू करेंगे तो एक कांस्टेंट आर और आई आ जाएगा। तो ये जो आर कांस्टेंट है मेरा, यही मेरा इस सर्किट का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो किसी चीज़ को फ्लो होने से रोके, किसी चीज़ को का विरोध करे, किसी चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करे, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है? इस सर्किट में करंट को फ्लो होने से रोकने की कोशिश करता है। तो मान लीजिए अगर किसी इस सर्किट का इस बल्ब का रेजिस्टेंस अगर आर है तो इस सर्किट में ये करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये सोर्स की वैल्यू मान लीजिए V है, तो इस सर्किट में करंट कितनी हो जाएगी? I इज इक्वल टू, इसी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल टू V/R। ओके, तो ये हो जाएगा आपका सोर्स का वोल्टेज, ये हो जाएगा आपका लोड का रेजिस्टेंस। तो करंट कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। जनरली बैटरी जो होती है, ये हमने आइडियल केस लिया हुआ है। बैटरी क्या होती है? बैटरी का भी एक इटसेल्फ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर कुछ बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो स्मॉल r होगा। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली कुछ 0.1 ओम के आसपास रहता है। ठीक है, तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया, तब उस केस में सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा? उस करंट में सर्किट कितना फ्लो होगा? हमारा टोटल R कितना हो जाएगा? R प्लस स्मॉल r। तो इतना करंट हमारा उस सर्किट में फ्लो होगा। अभी ये R की वैल्यू अगर बैटरी खराब हो जाती है, तब ये R की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तब उस केस में क्या होता है? मेरा बैटरी जो है वो ज़्यादा करंट प्रोवाइड नहीं कर पाता है, हमारा लोड वही रहता है, ओपन सर्किट वही रहेगा। लेकिन अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो इस सर्किट में करंट कितनी हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से हमारा ये DC सर्किट होता है। अब हम बात करेंगे सीरीज रेजिस्टेंस की। जैसे हमने बताया रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ही बता दिया हमने आपको इस टॉपिक में। अभी हम बात करेंगे सीरीज रेजिस्टेंस। थर्ड हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आइए हम जानते हैं क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? अगर मैं कोई सर्किट लेता हूं, मान लीजिए एक मेरे पास बैटरी है और सीरीज रेजिस्टेंस है, मेरे पास एक या दो से अधिक रेजिस्टेंस है। अगर मैंने उनको एक साथ लगाया है, एक रेजिस्टेंस, ओके, देन दूसरा रेजिस्टेंस, ओके, देन तीसरा रेजिस्टेंस। अगर मैंने इस तरह से कई सारे रेजिस्टेंस लगाए हैं सर्किट में, मान लीजिए इसको मैंने R1 कह दिया, इसको R2 कह दिया, इसको R3 कह दिया। ठीक है, और ये मेरा पास सोर्स है V, और इसमें करंट कितनी फ्लो होगी? कुछ I। ठीक है, तो सीरीज रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो सीरीज रेजिस्टेंस क्या होगा? सीरीज रेजिस्टेंस होगा टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो मैं कैसे देखूंगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस सोर्स के अक्रॉस अगर मैं देखता हूं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? अगर मैं यहां से अगर व्यू करता हूं, इस साइड से अगर मैं व्यू करता हूं सोर्स के साइड से, तो सोर्स के पास से देखता हूं तो सोर्स के ऊपर कितना लोड आ रहा है? ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, अभी इसमें मान लीजिए अगर हमने n रेजिस्टेंस लगा दिया है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमने इंक्रीज कर दिया है, ये हमने यहाँ से करते 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 n रेजिस्टेंस लगा दिया है। ठीक है, Rn हो गया। देन टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट n रेजिस्टेंस है तो n लगा दिया मैंने, कितना हो जाएगा? R1 प्लस
R2 प्लस R3 प्लस जितने भी रेजिस्टेंस है Rn का सम कर देंगे। तो ये हमारा सम कर देंगे तो ये हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी हम बात करते हैं रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है? पैरेलल रेजिस्टेंस में हम किसी रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, मतलब वो जो होगा वो सोर्स के हर एक सोर्स के साथ में कनेक्टेड होता चला जाएगा, सोर्स के पैरेलल में कनेक्टेड। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक सोर्स है, ठीक है, तो सोर्स है तो आपने सोर्स के क्रॉस एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, फिर से दूसरा रेजिस्टेंस भी सोर्स के अक्रॉस ही कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तीसरा रेजिस्टेंस भी सोर्स के अक्रॉस ही कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जब तीनों रेजिस्टेंस सोर्स के क्रॉस पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। मान लीजिए ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, इस तरह से N हो जाएगा, N टाइम्स, ठीक है। तो ये माना V हो गया, ये मेरा टोटल करंट I हो गया। इस सर्किट में मान लीजिए I1 हो गया, इसमें I2 हो गया, इसमें I3 हो गया। ये I1 I2 I3 उसके रेजिस्टेंस के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया मेरे को। अभी मेरा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम? जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करने का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, वहां पे हम सीरीज में सबको जोड़ देते हैं, यहाँ उसको 1 से डिवाइड करके सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 कर दीजिए प्लस 1/R2 कर दीजिए प्लस 1/R3 कर दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा जो है यहाँ से हम इसको सॉल्व करके R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी मान लीजिए अगर ये n होता है, n रेजिस्टेंस होते हैं तो क्या होता? तो मान लीजिए तब n अगर होता तो क्या हो जाता मेरा पास? R इक्विवेलेंट n इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। तो इसको सॉल्व करके हम R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ओके। तो ये हमने बात कर ली इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन की।